ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे सज्जन भाइयों, जो भी साधक जन हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि देखो, तंत्र मंत्र की विधा को पूर्णतया समझो और समझ करके उसको चलाने का तरीका सीखो। मंत्र चलेगा। कहाँ पर आपको अपने मंतव्य को जोड़ना है। मंत्र में वो स्थान विशेष है। जैसे साबरी मंत्रों में इसमें संकल्प, विनियोग, न्यास ये नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध हैं। वो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। शिव जी की कृपा से ये मंत्र स्वयं सिद्ध रहते हैं, स्वयं चैतन्य रहते हैं। और फिर ऐसे मंत्रों को किसी गुरु परंपरा से अगर मिल जाता है तो विशेष अच्छा है। हम वीडियो डालते हैं, लेकिन आपको हम भ्रमित नहीं करते। जब मंत्र सत्य होगा, आपके विचार सत्य होंगे, आप सही तरीका जानते होंगे, तो मंत्र चलेगा, काम करेगा। अगर या तो आप में कमी होगी या तो बताने वाले में कमी होगी, अक्षर में कमी नहीं होती। ये हो सकता है कि इधर का उधर अक्षर हो जाएगा तो फायदे की जगह पर नुकसान हो जाएगा। ये जरूर होगा, लेकिन प्रभाव अपना वो दिखाएगा। इसमें फर्क एक ही चीज का होता है कि इसको कायदे से समझो, लगन, निष्ठा और धैर्य के साथ इसका करना शुरू करो। आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूं, ये साबर मंत्र है। ध्यान देना इस चीज पर। मैं पहले विधान बताया दे रहा हूं। यह दृष्टि के ऊपर चलता है मंत्र। यह मंत्र दृष्टि के ऊपर चलता है। आप जिसको जिस भावना से देखोगे, ये काम करेगा। मैं एक बात हमेशा बताता हूं, देखिए, वशीकरण, आकर्षण ये किसके लिए होते हैं। सबसे पहले इस रहस्य को समझो। जब प्रकृति के विरुद्ध कार्य आप करोगे, विचार बनाओगे, तो तुम खुद बिगड़ जाओगे। जैसे मंत्र मैंने दे दिया, अच्छे अच्छे लोगों की देखा होगा आपने, जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई किसी के बस में हो गया, अब वो बर्बाद। उसे अपनी संपत्ति से भी लगाव खत्म हो गया, संपत्ति भी उसके हाथ से चली जाती है, परिवार भी छूट जाता है, जिंदगी तबाह हो जाती है। अंत में अंततोगत्वा परिणाम वही होता है कि वो व्यक्ति भी उसका नहीं रहता है। तो इतनी सूझबूझ, ये कलिकाल है, ये कलयुग है। आप कभी भी इन चीजों को गलत प्रयोग करने का प्रयास न करो। देखिए, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छे और बुरे का ज्ञान होना। शिक्षित होने का मतलब यह है कि अच्छे बुरे का ज्ञान होना। उसके बाद जब अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, तो आप किस चीज में ज्यादा दिमाग लगाते हो कि अपने बच्चों को हम शिक्षित बनावें, कहीं सरकारी सर्विस लगावें, अपनी रोजी रोटी चलाने की व्यवस्था करें। और ये तंत्र मंत्र एक जंजाल है। एक बात बताओ, इंद्रजाल, मच्छंदर जाल, गोरख जाल, तो जाल शब्द इसमें क्यों आया? जाल शब्द इसीलिए आया है कि तुम भ्रमित रहो इसी में। आप लोग इसी में भ्रमित रहो। फालतू समय है तो भ्रमित हो जाओ, अच्छी बात है। और नहीं तो अपने कर्म की तरफ ध्यान दो, अपने परिवार की उन्नति की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दो। इससे जब समय बचे तो देखो, ये सब चीजें कल्याणकारी, समाज के कल्याण के लिए होती हैं। अगर तुम्हारे ही परिवार में कोई ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए, पैदा हो जाए कि जब तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुमसे फूट डालने लगे,
वहां पर इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। या दूसरा स्थान कहां पर होता है कि जो ज्यादा वैमनस्यता रखता हो उसको अपने फेवर में कर लो। तीसरा काम कहां पर आता है, कोर्ट कचहरी के मामले में किसी के ऊपर फूंक मारने की जरूरत नहीं होती। मैं विधान बताए दे रहा हूं, उस तरह से लाल सिंदूर मिट्टी में मिलाया जाता है और उस मिट्टी को जागृत किया जाता है। गलत तरीके की चीजें गलत प्रभाव डालती हैं, लेकिन मैं विधान तुम्हें बताया दे रहा हूं। इसका नियम ये है कि आप किसी जंगल के रास्ते पर जाइए, क्योंकि मेन रोड तो सब पक्के हो गए, वहां तो धूल चौराहे की मिलेगी नहीं। अब आपको किसी कच्चे रास्ते में जाना पड़ेगा, और जहां से ऐसे रास्ता कटा हुआ हो, चौरास्ता, कच्ची मिट्टी हो, वहां पर ध्यान देना कि उत्तर मुंह की तरफ खड़े हो जाओ। पहले यह देखो कि दाहिना स्वर चल रहा है कि बायां। जो स्वर चल रहा हो, श्वास को अंदर खींचते हुए एक मुट्ठी आप धूल उठाइए। श्वास को अंदर खींचते हुए एक मुट्ठी धूल उठाइए और किसी साफ रुमाल में बांध लीजिए खड़े खड़े उसी जगह पर। उसके बाद आप आने के समय पर कोई भी कितना भी हो, आप बोलेंगे नहीं, आप सीधे घर आइए। घर आने के बाद रविवार या मंगल के दिन ये भी करना है, और उसी दिन तुम्हें बाजार से लाल सिंदूर आपको लाना है। एक होता कामिया सिंदूर, हल्का पीला होता है। कामिया सिंदूर ज्यादा कामयाब होता है, तो पीला सिंदूर अगर ओरिजिनल मिल जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो पेड़ के बीजों का होता है। सिंदूर ला करके उस धूल में मिला लीजिए। पाक साफ पवित्र होकर के रात के समय पर उसी रुमाल में सिंदूर मिलाने के बाद में फिर पोटली को खुला करके रखो और एक दीपक घी का उसके ऊपर रख दो, उसी मिट्टी के ऊपर। मंत्र का पढ़ना शुरू करो। एक माला तुम नित्य करो, ज्यादा नहीं, एक माला तुम नित्य करो। पूर्व की तरफ मुंह करके करो, या उत्तर की तरफ मुंह करके करो, या ईशान की तरफ मुंह करके करो। 3 दिशाएं इसकी होती हैं। ध्यान देना, जब तुम्हारा दाहिना स्वर चले, क्योंकि तुम दाहिने हाथ से काम करते हो, दाहिना स्वर चले तभी माले को दाहिने हाथ से उठाना। फिर ध्यान देना इसी चीज पर, यह संयोग है। जब योग को संयोग से जोड़ोगे तब तुम्हारी प्रक्रियाएं पूरी होती चली जाएंगी। जाप करते जाओ, जाप करते जाओ, एक माला पूरी हो जाए, दिया जलता रहे, आप चुपचाप हाथ जोड़ करके उठ जाओ। जब दिया अपने आप बुझ जाए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो। रात्रि में अगर वहाँ कोई चूहा या बिल्ली नहीं जा रही तो जलने दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ऐसी। सुबह जाकर फिर पोटली बांध दो। रात में ही करोगे एक बार, उठ करके चले आओ। इस मिट्टी को आप कोर्ट कचहरी जाना तिलक लगा लो, समाज में जाना तिलक लगा लो, मार्केट में जाना तिलक लगा लो। 7 बार मंत्र को आमंत्रित करो, मिट्टी ऐसे उंगली ये अनामिका ऐसे डुबो और फूंक मारो 7 बार और तिलक लगा लो, निकल जाओ। कोर्ट कचहरी जाना एक चुटकी पुड़िया में ले लो, कोर्ट के गेट पर छोड़ दो। तुम्हारा वकील तुम्हारा, प्रतिद्वंदी का वकील तुम्हारा, जज भी तुम्हारा, धीरे धीरे प्रभाव दिखाएगा, सब कुछ अपने फेवर में आ जाएगा। ये इसलिए किया जाता है, वशीकरण आकर्षण इसलिए होते हैं, ना कि दूसरे की बहन बेटियों को फंसाने के लिए नहीं होते। और अगर इस चक्रव्यूह में पड़ना तो इस मंत्र को कतई न करना। किसी बहन बेटी के जीवन बर्बाद करने के लिए लालायित हो करके, लोलुपता में आ करके, लालच में फंस करके इस क्रिया को कतई न करना। मैं 100% बोल रहा हूँ, भूल से ऐसी गलती मत करिएगा। अब मैं तुम्हें मंत्र वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी मंत्र मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, मोहनी मोहनी जग मोहनी, मुझ में करो प्रवेश, जिसको देखूं बस करूं मोहू सगुरु देश। आवत जात बटोही मोहू, सभा बैठे सरपंच मोहू, जेहि पर मोरी दृष्टि पड़े सो मोरे पायन पड़े। गुरु की शक्ति चलो मंत्र अमुक को लाद, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा, दुहाई 8 भैरों की, दुहाई कामाख्या माई की चले छू।
ये है। अब इस चीज पर अगर आपने ध्यान दे लिया, इसीलिए देखो, कोई देवी देवता, प्रेत तुम्हारे कहने से गलत करेगा, देवी देवता तुम्हारे कहने से गलत नहीं करेगा। जो समझ लेता तुम्हारी मानसिकता को तो गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं करेगा। अपने कार्य को सिद्ध करो, अपनी उन्नति की तरफ बढ़ो। कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, इसको प्रयोग करो, तुम्हारा लाभ होगा। बिजनेस करते हो, इसको प्रयोग करो, तुम्हारा लाभ होगा। लाभ के लिए करो, किसी के परिवार को बर्बाद करने के लिए मत करो। हमारा वीडियो जरूर बड़ा हो रहा है, आप ध्यान देना। अगर योग्य समझना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।